प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एनसीईआरटी की 10वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत आई कविता कवित्त सवैया के प्रथम सवैये का अध्ययन करेंगे, जिसके कवि रीतिकालीन कवि देव जी हैं। जैसे कि आप नाम से परिचित हो गए होंगे, कविता का नाम है कवित्त सवैया। कवित्त और सवैया क्या होता है? ये दो छंद हैं जो कि वर्णिक छंद हैं। कवित्त में प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं, तथा सवैया छंद में 22 से 26 तक प्रत्येक चरण में वर्ण होते हैं, जैसे मत, गयंद, दुर्मिल, मदिर, चकोर, किरीट आदि। तो आज हम इस प्रथम सवैया का अध्ययन करेंगे, जो इस प्रकार से है। पायनी नुपुर मंजू बजें, कटी किंकिनी कई धुनी की मधुराई, सांबरे अंग लसे पटपीत, हिय हुल से बनमाल सुहाई। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हसी मुख चंद जुन्हाई। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दुल्ह देव सुहाई। इस सवैये में कवि देव जी ने भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की सुंदरता का बड़ा मनोहारी वर्णन प्रस्तुत किया है। इस सवैये का सरलार्थ प्रस्तुत है। पायनी नूपुर मंजू बजें। कवि देव जी ने श्री कृष्ण के बाल रूप की सुंदरता का वर्णन प्रस्तुत करते हुए कहा है कि उनके पाँव में जो पायल है, उसकी जो ध्वनि है बहुत आनंद देने वाली है। वो निरंतर पायल बज रही है। कटी किंकनी की धुनी की मधुराई, और कमर में उनके करधनी जो आभूषण है वो लटका हुआ है। उसकी जो धुन है, उसकी जो आवाज़ है वो बहुत मधुर है, बहुत मीठी है, आनंददायक है। सांबरे अंग लसे पटपीत, उनके सांबले अंग में श्री कृष्ण का रूप सांबला था। उस सांबले रूप में अंगों पर जो है वो पीले वस्त्र बहुत सुशोभित हो रहे, लसे सुशोभित हो रहे। हिये हुल से बनमाल सुहाई, और उनकी छाती पर लटकी हुई फूलों की माला बनमाल सुहाई बहुत सुहावनी लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है। और आगे कवि ने कहा है, माथे किरीट बड़े दृग चंचल, माथे पर मुकुट सुशोभित हो रहा है भगवान कृष्ण के, और बड़े दृग चंचल, उनके दृग नेत्र बड़े ही चंचल हैं। मंद हंसी मुख चंद जुन्हाई, और उनकी मंद मंद मुस्कान बहुत अच्छी लग रही है। और मुख चंद, चंद्र के समान मुख, यहाँ पर कर्मधारय समास है। वो जुन्हाई, वो चांदनी, जुन्हाई चांदनी को कहते हैं, जैसे चांदनी शीतलता देने वाली है, ऐसे श्री कृष्ण की वो मंद मुस्कान जो उनके चेहरे के ऊपर, मुख के ऊपर है, वो बहुत शीतलता प्रदान करने वाली है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, जिस प्रकार संसार रूपी मंदिर में दीपक सबको प्रकाशित करता है, सुंदरता उसकी बहुत आनंददायक होती है, उसी प्रकार श्री ब्रज दुल्हा, श्री कृष्ण को ब्रज का दूल्हा कहा है। देव जी कहते हैं कि श्री कृष्ण सबके सहायक बने, सहाय बने, सबके कल्याण करें। इस प्रकार से भक्ति रस की ये रचना है। कविता के मूल भाव एवं सरलार्थ को पूर्णतया समझने के लिए सबसे पहले अज्ञात जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस सवैये के कठिन शब्दों के अर्थ प्रस्तुत हैं। पायनी पाँव में, नुपुर पायल, मंजू सुंदर, कटी कमर, किंकिनी करधनी ये कमर का आभूषण है, लसे शोभा देता है, पट वस्त्र, पीत पीला, हिये छाती या हृदय, हुल से आनंदित होना, बनमाल फूलों की माला, किरीट मुकुट, दृग आँखें, मंद धीमी, मुख चंद्र, चंद्र के समान मुख, जुन्हाई चांदनी। ये इस सवैये के क्लिष्ट शब्दार्थ थे। हमने इस सवैये का सरलार्थ और कठिन शब्दों के अर्थ समझे। मैं आपसे एक बात और साझा करना चाहता हूँ। विद्यार्थियों को जो कविता में सबसे बड़ी कठिनाई आती है, भाव सौंदर्य और काव्य सौंदर्य को समझने में बहुत कठिनाई महसूस करते हैं। भाव सौंदर्य में कविता का जो सरलार्थ होता है उसका मूल भाव लिखा जाता है। जिस प्रकार इस सवैये में कवि देव जी ने भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किया है, उनके बाल रूप की सुंदरता का मनोहारी शब्द चित्र प्रस्तुत किया है, ये भाव सौंदर्य में आएगा। अपनी तरफ से आप और लिख सकते हैं। और काव्य सौंदर्य में जो उसका कला पक्ष है, जो उसका शिल्प है, जो उसकी बनावट है,
इसमें जो काव्य सौंदर्य, जो शिल्प सौंदर्य है, उसमें आप भाषा के संदर्भ में लिख सकते हैं। जैसे इसमें लिख सकते हैं ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है। कटि किंकनी, ये जो दो शब्द हैं इनमें अनुप्रास अलंकार है। मुखचंद्र में जैसे कर्मधारय समास है। भक्ति रस का प्रयोग है। श्रृंगार रस का भी इसमें प्रयोग किया गया है। और भाषा के संदर्भ में जिस प्रकार ये भाषा थी, भाषा बहुत कोमल है, मधुर और संगीतमय भाषा है। ये सारा आप इसमें वर्णन करेंगे। इसके बाद आप स्वयं का मूल्यांकन करें, प्रश्न निर्माण करें, छोटे छोटे प्रश्न बनाएं। मैंने 3 प्रश्न आपके लिए दिए, कवि और कविता का नाम, और प्रस्तुत सवैये का भाव सौंदर्य आप लिखें, और साथ में सवैये के जो अज्ञात शब्द हैं, जो कठिन शब्द हैं, उनके भी आप अर्थ लिखें। मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। आप और प्रयास करेंगे, इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद।